व्यक्ति के जीवन में एक अलग ही महत्व है। किसी के लिए मोक्ष का रास्ता होता है, तो किसी के लिए का दुनिया में आज अच्छा इंसान बनने के दिन कुल 4200 धर्म है। लेकिन इन्हीं धर्मों में जाकर देखो तो इस्लाम विश्व का दूसरा धर्म है, जिसने 7वीं सदी में पैर पसारना शुरू किया। तो दुनिया के लोग इस हार्म बने से प्रभावित हो रहे इस धर्म को बनाने, इतना बनाने का, इसे 72 का काम जिस इंसान ने किया, उसकी कहानी बहुत से पुरयोचक है। आज के वीडियो में उसी मोहम्मद के बारे में बात आने जा रहे हैं। मोहम्मद पैगंबर हुआ या का जन्म 771 सेक्शन 0। तो दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले आपका एक छोटा सा काम करना है। आप सभी को अकेला टाइगर चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। धन्यवाद। कहानी शुरू करते हैं। मोहम्मद साहब 570 से 632 ईस्वी का जीवन और उनके द्वारा दिया गया संदेश इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए एक आदर्श और मार्गदर्शन का स्रोत रहा है। उनका जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने सत्य और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा। इस कहानी में हम उनके जीवन के प्रमुख घटनाओं और उनके द्वारा दिखाए गए सही रास्ते की चर्चा करेंगे, जिसे उन्होंने न केवल अपने अनुयायियों को दिखाया, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भी एक उदाहरण स्थापित किया। मोहम्मद साहब का प्रारंभिक जीवन। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। वे कुरैश जनजाति के हाशिम कबीले से संबंध रखते थे। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। जन्म से कुछ ही समय पहले उनके पिता का देहांत हो गया था, और जब वे केवल 6 वर्ष के थे तो उनकी माता भी इस दुनिया से विदा हो गईं। अनाथ होने के बावजूद मोहम्मद साहब ने अपने दादा और चाचा की देखभाल में अपना बचपन बिताया। उन्होंने अपनी जवानी में ईमानदारी, सच्चाई और सत्यनिष्ठा का परिचय दिया। व्यापार और समाज सेवा में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण वे मक्का के निवासियों में बेहद सम्मानित व्यक्ति बन गए थे। युवा मोहम्मद को व्यापारिक कार्यों में विशेष रुचि थी, और अपनी सच्चाई के कारण लोग उन्हें अल अमीन, ईमानदार के नाम से पुकारते थे। इसी व्यापारिक सफर में उनकी मुलाकात एक समृद्ध विधवा खदीजा बिन्त खुवैलिद से हुई। मोहम्मद साहब ने उनके व्यापार को सफलतापूर्वक चलाया, जिससे खदीजा ने उन पर विश्वास जताया और उनसे विवाह किया। ये विवाह मोहम्मद साहब के जीवन में स्थिरता और शांति लाया। खदीजा उनके जीवन की महत्वपूर्ण सहयोगी और साथी बनी। उनके साथ मोहम्मद साहब ने कई वर्षों तक एक सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया। मोहम्मद साहब हमेशा मक्का की सामाजिक असमानता और धार्मिक विकृति से विचलित रहते थे। वे मक्का के आसपास की पहाड़ियों में जाकर ध्यानमग्न होते थे, खासकर हीरा नामक गुफा में। 610 ईस्वी की एक रात जब वे ध्यान कर रहे थे, उन्हें पहली बार देवदूत जिब्राइल, गैब्रियल का दर्शन हुआ। जिब्राइल ने उन्हें अल्लाह के नाम से पढ़ने का आदेश दिया, और इस प्रकार मोहम्मद साहब को पहला प्रकाश प्राप्त हुआ। ये घटना इस्लाम धर्म की नींव बनी और मोहम्मद साहब को पैगंबर का दर्जा मिला। मोहम्मद साहब ने मक्का के लोगों को एक ईश्वर अल्लाह की उपासना करने और अज्ञानता, अन्याय और मूर्ति पूजा से दूर रहने का संदेश दिया। हालांकि उनका संदेश शांति और सच्चाई पर आधारित था, लेकिन मक्का के प्रभावशाली लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। कुरैश जनजाति, जिनका व्यापार मूर्ति पूजा पर आधारित था, ने मोहम्मद साहब के अनुयायियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इन प्रारंभिक संघर्षों के बावजूद उन्होंने धैर्य और सहनशीलता के साथ इस्लाम का प्रचार किया। मक्का में बढ़ते अत्याचारों के कारण मोहम्मद साहब और उनके अनुयायी वहां से निकलने के लिए मजबूर हुए। 622 ईस्वी में उन्होंने मक्का से मदीना की ओर हिजरत की। ये घटना इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। मदीना में मोहम्मद साहब का स्वागत किया गया और उन्होंने वहां एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की। उन्होंने मदीना के विभिन्न कबीलों के बीच आपसी भाईचारे और सहअस्तित्व का संदेश दिया। इस्लामी समाज की नींव रखने के लिए उन्होंने मदीना के लोगों के साथ मिलकर मदीना चार्टर का निर्माण किया, जो मानवाधिकार और न्याय पर आधारित था। मदीना में इस्लाम के प्रचार के साथ साथ मोहम्मद साहब को मक्का के लोगों से संघर्ष भी झेलना पड़ा। लेकिन 630 ईस्वी में
मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों ने बिना खून खराबे के मक्का पर विजय प्राप्त की। इस विजय के बाद उन्होंने मक्का के लोगों को क्षमा कर दिया और उन्हें इस्लाम धर्म को अपनाने का आह्वान किया। मक्का की विजय इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इससे न केवल मक्का के लोगों ने इस्लाम को अपनाया, बल्कि इस्लाम धर्म की नींव और मजबूत हुई मोहम्मद साहब का अंतिम संदेश। मक्का की विजय के बाद मोहम्मद साहब ने हज, इस्लामिक तीर्थयात्रा के दौरान अपने अनुयायियों को एक अंतिम संदेश दिया, जिसे विदाई भाषण के रूप में जाना जाता है। इस भाषण में उन्होंने मानवता, समानता और न्याय का संदेश दिया। उन्होंने कहा, न तो किसी अरबी को किसी अजमी पर और न ही किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता केवल ईमान और नैतिकता पर आधारित है। यह भाषण मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बना। निधन और विरासत। 432 ईस्वी में मोहम्मद साहब का देहांत हुआ, लेकिन उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता हमेशा के लिए जीवित रहा। उनके जीवन और शिक्षा से दुनिया ने शांति, सच्चाई और सहनशीलता का महत्वपूर्ण पाठ सीखा। उन्होंने न केवल अरब जगत में, बल्कि संपूर्ण विश्व में इस्लाम धर्म को फैलाया। उनके द्वारा दिए गए संदेश आज भी इस्लाम धर्म के अनुयायियों और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। निष्कर्ष, मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में असीम संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने जो सही रास्ता दिखाया, वह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी अद्वितीय है। उनकी शिक्षा और उनके द्वारा दिए गए जीवन के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं